हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम लोग जो है बहुत समय से जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर बातचीत कर रहे थे, क्योंकि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ऐसे विषयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम बात ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की करते हैं तो हम स्वास्थ्य को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आज के समय में स्वास्थ्य भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चर्चा का विषय हो गया है। आप देखो कि जो बीमारियां लोगों को किसी ज़माने में बहुत बड़ी एज पर हुआ करती थी, आज वो छोटे छोटे बच्चों में दिखाई देने लगी है। और ये अगर देखा जाए ना तो सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम देखें तो शायद उसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर हम अपनी दिनचर्या को नोटिस करेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो अव्यवस्थित हो गई है वो हो गई है हमारी दिनचर्या, मतलब हमारा रूटीन, है ना। और उस वजह से क्या है कि लोगों का ना तो खाने और सोने का कोई समय है ना। लोग कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, जब उनको भूख लगती है खा लेते हैं, जब उनको मन करता है सो जाते हैं, है ना। और आप देखो कि लोग लेट नाइट तक जगते रहते हैं, सुबह भी बहुत देर देर तक सो के उठते हैं। तो ये सब जो अव्यवस्थाएं हैं हमारी रोज की, वो हमारे इस हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है ना। तो और दूसरी बात क्या है कि एक जो चीज़ है वो ये है कि पहले के ज़माने में ना फिज़िकल लेबर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लोग शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि मानसिक मेहनत तो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है, लोगों को सोच विचार कर काम करने की ज़रूरत है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। लेकिन फिज़िकल मेहनत जो है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। तो इसी का जो रिज़ल्ट है वो हमारे स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है ना। जिसमें जो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है वो है डायबिटीज़। क्योंकि आप देखेंगे कि शुगर की बीमारी है ना, जो लोगों को बिल्कुल अंदर से खोखला करे दे रही है। क्योंकि धीरे 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 करके उसकी जड़ जो है, मैंने देखा है कि अब बहुत छोटे छोटे उम्र के लोगों के अंदर भी शुगर का प्रॉब्लम होने लगा है। लोगों का मानना एक ज़माने में ये हुआ करता था कि भाई लोग चीनी खाते हैं या मीठा खाते हैं, उस वजह से शुगर होती है। लेकिन एक्चुअली सही देखा जाए तो शुगर का जो मेन कारण है वो स्ट्रेस है, हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं हमारी लाइफ पर। तो अगर हम इन पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें तो शायद हम ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं, या फिर उनको कंट्रोल एटलीस्ट रख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को हो चुकी है तो अब आप उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उस पर कंट्रोल रख सकते हैं। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है अपनी दिनचर्या में जो है चेंजेस लाएं, अपनी जो फूड क्वालिटी है, फूड खाने का तरीका है, उन सब चीज़ों में बदलाव लाएं, तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, है ना। तो क्या है कि अब क्या हो गया है कि ज़्यादातर जो काम है लोगों के वो बैठकर ऑफिस में करने वाले हैं। ज़्यादातर चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बैठे बैठे कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं घंटों घंटों। अब मान लीजिए काम करते करते पता चला बहुत सारे तो ऐसे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है तो उस वजह से कई बार लोगों के फॉरेन क्लाइंट होते हैं, जिसकी वजह से टाइम का डिफरेंस हो जाता है। तो लोग पता चल रहा है कि रात में पूरा काम कर रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, है ना। उसी वजह से क्या होता है कि उनकी फूड हैबिट्स भी ऐसी हो जाती हैं कि पता चला उन्होंने घर का, पहले लोग घर का खाना प्रेफर किया करते थे, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत बचे रहते थे इन सारी चीज़ों से। लेकिन अब क्या है कि भूख लगी आपने मोमोज ऑर्डर कर दिए, भूख लगी आपने पिज़्ज़ा मंगा लिया। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ग्लूटेन वाली हैं, मैदा से रिलेटेड फूड है, उनमें आप देखो कि इनडायरेक्ट वे में बहुत सारा शुगर होता है जो आपको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाता है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कुकीज़ हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं। अब खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। ठीक है, वंस इन अ वाइल अगर आप मंथ में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार खा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आप ऐसे हैबिट बना लेते हैं, क्योंकि
इनमें जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से या तो आप उतनी एक्सरसाइज करते हो, उतना ज़्यादा आप शारीरिक मेहनत करते हो जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन क्या होता है कि आजकल फिजिकल मेहनत तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है, तो उस वजह से क्या होता है कि आप बस खा रहे हैं और पचा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। तो उस एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट जो है बॉडी में शुगर की बीमारी के रूप में जो है आना शुरू हो जाते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बीमारी जब शुरू होती है, अगर मान लीजिए आपने चेक कराया और ये बॉर्डर लाइन पर है, तो प्रेफर करिए कि आप इनको एकदम शुरुआत से ही दवाइयाँ लेना स्टार्ट ना करें। क्योंकि होता क्या है कि जब आप एकदम से दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं ना, तो बॉडी को उसकी आदत पड़ने लगती है, तो वो खुद से इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, खुद से जो है वो काम नहीं करती, वर्क नहीं करती। और उसकी वजह से क्या है, क्योंकि उसे तो आर्टिफिशियली कोई चीज़ मिल रही है। मान लीजिए आपको अगर कोई काम कर करके देता रहे या बना बना के, तो आप तो सिर्फ खाने का काम करेंगे ना, फिर आप क्यों चाहेंगे कि आप किचन में जाके बनाने का काम भी करें? क्योंकि आपको तो बैठ के मिल रहा है। तो वैसे हमारी बॉडी भी ऐसी ही होती है कि जब वो हैबिचुअल हो जाती है कि उसे बाहर से इंसुलिन मिल रहा है आर्टिफिशियली, तो फिर वो अपनी तरफ से वो इंसुलिन नहीं बनाती है, जिसकी वजह से वो बीमारी जो है वो डे बाई डे बढ़ती चली जाती है। तो बेहतर होगा कि आप उसको एकदम से बाहरी जो हैवी डोजेज हैं मेडिसिन की वो ना दें। अगर आपकी बॉर्डर लाइन पर है या कंट्रोल करने लायक है, तो आप होम रेमेडीज़ के माध्यम से भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि उन्हें घरेलू दवाइयाँ लेकर उसको बैलेंस बनाए रखें, है ना। अगर हो गई है तब भी अगर आपने अभी दवाई नहीं ली है, तो आप शुरू में उसको इन मेडिसिन के माध्यम से ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज उन्हीं कुछ मेडिसिन के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल हैं। ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने थोड़ा सा भी उन पर ध्यान दिया। एक तो आप सबसे पहले अपना जो खान पान है उसको व्यवस्थित करिए, टाइमिंग सेट करिए खाने को लेकर, और ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाना प्रेफर करिए, है ना। इस तरीके का मैदे वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें, क्रीम, चीज़, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखिए। या फिर अगर ऐसी चीज़ें आपको बहुत पसंद है और अगर आप खा रहे हैं, तो उसके साथ साथ फिर इतनी एक्सरसाइज करिए जिससे कि वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए समय पर, तो वो शुगर जो है बॉडी में इकट्ठी ना हो और वो किसी नेगेटिव प्रभाव जो है आपके शरीर पर उसका ना आए। तो एक तो फूड से रिलेटेड बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आप स्ट्रेस से बचें। कोशिश ये करिए कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप अपने मन को, अपने मूड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें और धीरे धीरे उसका रीज़न पता करें कि उस स्ट्रेस का कारण क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, है ना। तीसरी जो चीज़ है कि वो आप ना रेगुलर वॉक ज़रूर करें। अगर आप शुगर के बॉर्डर लाइन पर आपकी शुगर है, तो आप ना वॉक करने की आदत है। अगर या तो आप एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा, मेडिटेशन करते हैं, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस कुछ लोगों को आदत नहीं होती है उन सारी चीज़ों को करने की, तो आई थिंक आप अगर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी आदत बनाएं कि एटलीस्ट दिन में आधा घंटा आप वॉक पर ज़रूर जाएं। कम से कम 5 किलोमीटर की वॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो आप ऐसे वॉक करें। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो आती है होम रेमेडीज़, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो जिसमें सबसे जो पहली चीज़ है जो कि हमारे किचन में ही मिल जाती है, वो है मेथी, है ना। आपने मेथी के दाने देखे होंगे, जिससे कि हमारे यहाँ काशी फल वगैरह की सब्जी में उनको डाला जाता है। तो वो जो मेथी के दाने वो हर एक की किचन में अवेलेबल है। तो अगर आपकी शुरुआत है, तो आप आधा चम्मच या शुरू में आधा चम्मच, एक साथ कई बार होता है कुछ लोगों को नई चीज़ें एकदम अडॉप्ट नहीं कर पाती बॉडी, तो आप पहले आधा चम्मच लें। तो आधा चम्मच मेथी दाना लें, रात को धोकर पानी में भिगो दें 1 कप पानी में, और मॉर्निंग में उठ के खाली पेट उस पानी को पिए, है ना। छान के उस मेथी दाने को किसी वेजिटेबल वगैरह में यूज़ कर लें,
और जो पानी है वो उसको पी लें। क्योंकि आप उसके साथ मेथी दाना अगर चाहें तो खा सकते हैं, नुकसान नहीं है उसमें कोई, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोगों को उससे गैस का इशू हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको छान कर पानी निकाल लें, पानी पी लें, और बाकी के जो सीड्स हैं उनको आप किसी भी सब्जी में डालकर यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से सीड भी वेस्ट नहीं जाएंगे और पानी भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है जामुन का पाउडर। एक्चुअली देखा जाए ना तो बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी नानी थी, उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, तो वो क्या करती थी कि जिन दिनों जामुन सीज़न पर आता था उन दिनों वो जामुन खाकर गुठलियाँ इकट्ठी कर लेती थी, उनको वॉश वगैरह करके उनके छिलके हटा के फिर उसको वो पाउडर बना लेती थी, सुखा लेती थी और फिर पाउडर बना लेती थी, और वो भर के एक डब्बे में रख लेती थी। उस समय तो शायद हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी इन सारी चीज़ों की, लेकिन अगर आज के टाइम पे देखें तो जामुन का पाउडर जो है वो बाज़ार में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, क्योंकि आई थिंक घर में तो शायद लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो गुठलियाँ इकट्ठी करें और उसको सुखा के और फिर उसका पाउडर बनाएं। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत इजीली जो है उसका पैकेट जो है बाज़ार में मिलता है कई ब्रांड्स में, तो आप बाज़ार से वो पाउडर ले सकते हैं, और आप रोज़ रात को या फिर मॉर्निंग में उठकर उसे आधा चम्मच पाउडर लें और उसको पानी में घोलकर पी सकते हैं आराम से, है ना। या फिर अगर आपको लगता है तो आप रात में भी उस पाउडर को घोल के गिलास में रख दें और मॉर्निंग में उठ के उस पानी को खाली पेट पी लें, तो उससे भी आपका शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगा, है ना। उसके बाद जो एक चीज़ आती है वो है करेला, है ना। वो भी अक्सर कर लोगों को बहुत इजीली अवेलेबल है, स्पेशली इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है करेले के को लेकर, है ना, आराम से आप ले सकते हैं। तो उसको भी हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि एक तो मतलब आप करेले का जूस बनाकर पी सकते हैं, है ना। आजकल जूस फॉर्म में मार्केट में बॉटल्स में भी मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि फ़्रेश पिएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस मामले में शायद काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई रोज़ बैठ के कौन करेले का जूस निकालेगा, इतना टाइम किसके पास है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बैठकर जो है इन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढ सकें या कर सकें। तो उसके लिए जो मैंने एक आध बार आजमाया है और मुझे बहुत वो इजी लगता है, तो वो आप भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कि आप करेले का बीज फेंक दीजिए और उसका जो मेन पार्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मिक्सी में चला लीजिए, और मिक्सी में चलाने के बाद आराम से उसका जूस और लुगदी टाइप का बन जाएगा। आप उसको ना एक अगर गर्मियों का सीज़न है, ये स्पेशली गर्मियों में हेल्प करेगा आपको, कि आप गर्मियों का सीज़न हो ना तो आप उसे उसमें आइस ट्रे में जमा दीजिए, और फिर आप डेली मॉर्निंग में या जब भी आपको टाइम हो आप आराम से एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 या 2 क्यूब डालिए, डिपेंड करता है कि आपकी ट्रे के जो पीसीज हैं उसके क्यूब्स के वो कितने बड़े साइज़ है, कितना छोटा साइज़ है, तो आप उसमें से वो 1 क्यूब निकालिए और पानी में डालिए, आराम से पी लीजिए। तो ये आप वीकली भी कर सकते हैं कि भाई आप संडे के दिन आपने पीस के और एक ट्रे बना के रख ली, और हफ्ते भर आप आराम से उसको यूज़ करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आप बहुत इजीली जो है उसको मेंटेन भी कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर कर ये होता है कि भाई एक करेले का जूस रोज मॉर्निंग में उठ के कौन बनाएगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास में। तो बेटर है कि आप ये काम जो है संडे की संडे कर लीजिए, और स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में तो वो पॉसिबल नहीं होगा आइस वाली चीज़। लेकिन ये है कि और मतलब आप गर्मियों में इस तरीके से यूज़ करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं आराम से, है ना। और नहीं तो जामुन के जूस की तरीके से आजकल करेले का जूस भी मार्केट में मिलता ही है, तो अगर आप चाहें तो वो भी पी सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये जूसेस बाज़ार में आते हैं कहीं ना कहीं केमिकल तो उनमें होते ही होंगे, क्योंकि वरना अगर आप फ्रेश जूस बाहर छोड़ देंगे तो शायद हाफ एन आवर 1 घंटे या आधा घंटे बाद ही वो ख़राब होने लगेगा, उसमें स्मेल आ जाएगी। तो ऑब्वियसली जब इतने टाइम तक उनको
बॉटलों में प्रिजर्व किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें केमिकल्स होंगे, और वो कहीं एक जगह एक बीमारी आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दूसरी एक नई बीमारी आप शुरू कर लेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप खुद करें, फ्रेश करें। और अगर आपके लिए वो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, या करेला हर वेदर में मिलना भी आसान नहीं होता, तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप करेले का पाउडर मार्केट से लें, है ना। तो करेले का पाउडर भी बहुत इजीली जामुन के पाउडर की तरह मार्केट में अवेलेबल है। कई सारी ब्रांड में कई सारी कंपनियां जो है उसको सेल कर रही हैं। तो आराम से आप जो है जैसे जामुन के पाउडर की बात है, वैसे ही आप करेले के पाउडर को भी आराम से घोलकर पानी में पी सकते हैं। और रात में भिगो के उसको घोल के रख दीजिए, मॉर्निंग में उठ के खाली पेट पी लीजिए, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो गर्म पानी में उसको बॉईल कर लीजिए और उसके बाद ठंडा करके वो पी लीजिए। तो जैसे आपको इजी पड़े, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो ऐसी हैं जिनके बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर आप चाहें तो बहुत इजीली अपनी लाइफ में आप एक रूटीन में उनको बना लेंगे, तो आपको उन चीज़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको उन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं होगा, और बहुत इजीली आप हैंडल भी कर पाएंगे, है ना। एटलीस्ट बीमारी को कंट्रोल रख पाएंगे अपने को, है ना। फिर एक जो चीज़ है वो है डोडा फ्लावर। डोडा फ्लावर कई जगह पर पनीर के फूल के नाम से भी बिकता है, और ये आप अगर चाहें तो अमेज़ोन वगैरह पे भी आई थिंक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो हमारे यहाँ शॉप मतलब जो मेन मार्केट है वहाँ पर भी मिल जाता है। तो आई थिंक इंडिया में जो है वो आपको अमेज़ोन वगैरह पर मिल जाएगा डोडा फ्लावर के नाम से, या फिर आपको क्या ना चाहिए, पनीर के फूल के नाम से। तो ये जो चीज़ है, इसके छोटे छोटे बीज जैसे होते हैं, फूल जैसे सूखे हुए से, तो वो आप क्या कर सकते हैं कि 5 से 10 सीड्स जो है, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना शुगर बढ़ा हुआ है, आप उसको रात को पानी में भिगो दें। थोड़ा सा कड़वा होता है इसका पानी, बट ये है कि आप रात को उसे पानी में भिगो दें और मॉर्निंग में उस सीड्स को छान कर निकाल दें, फेंक दें, और वो पानी जो है वो आप पी लें। लेकिन आप मतलब यकीन मानिए कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप चाहें, और बहुत इजीली, और आयुर्वेदिक ही हम कह सकते हैं क्योंकि वो किसी पेड़ के फ्लावर्स ही हैं, तो वो बहुत इजीली अवेलेबल भी हैं, और आप उनको अगर यूज़ करते हैं रेगुलर, तो आप अपनी शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से आप एक मोरंगा पाउडर आता है, वो भी आप शुगर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी आप पानी में घोल कर पी सकते हैं, है ना। तो ये जो कुछ मेडिसिन्स हैं जो मैंने आपको बताई, उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और उनके लिए आपको किसी भी प्रकार के विशेष एफ़र्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, और आप अगर अकेले भी रहते हैं, कहीं हॉस्टल में रहते हैं, कहीं रूम लेके रहते हैं, मान लीजिए फैमिली दूर है, कोई करने वाला नहीं है, तब भी आपके लिए बहुत इजी है कि आप एक डब्बे में वो पाउडर ले आइए, और आके जब भी आपको लगे तो आप उसे घोल के पी सकते हैं आराम से, है ना। और अगर देखा जाए तो जामुन के केस में तो यह है कि जामुन का सिरका भी आता है, जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है इस चीज़ के लिए। तो आप वो सिरका भी, 1 चम्मच सिरका जो है वो पानी में डालकर डेली ले सकते हैं खाने से पहले, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का प्रयोग अपनी लाइफ में करने के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आँख मूंद के आप मिठाई खाना शुरू कर दें, वो भी आपको नुकसान दे सकता है। तो आप अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि वॉक पर जाएं, और अगर ऐसी कोई भी चीज़ का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी शुगर को वॉच में रखें, मतलब रोज चेक करते रहें। घर पे अगर आपके पास मशीन है या कुछ है, तो आप ये ध्यान ज़रूर दें कि आप जो भी चीज़ प्रयोग कर रहे हैं उसका कितना इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो रहा है। क्योंकि कोई भी जो घरेलू मेडिसिन है ना, बेशक उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, कोई अचानक से सडन नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या है कि आपका उस पर ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शुगर ऐसी चीज़ है कि अचानक घटती बढ़ती है, और पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करती है ना।
क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए होते हैं, तो हर व्यक्ति का सेम फैक्टर हो, सेम सिचुएशन हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप इस तरीके की कोई भी मेडिसिन का प्रयोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, तो आप उस पर इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपकी शुगर नियमित रूप से किस तरीके से अफेक्ट हो रही है इन सारी चीज़ों का प्रयोग करने से। और आई होप कि अगर आप ये सारी चीज़ें नियमित रूप से, कभी कोई ज़रूरी नहीं है आप सेम एक चीज़ शुरू करें और फिर लंबे समय तक एक सा करते रहें, क्योंकि कई बार जी भी उठ जाता है कोई सेम चीज़ करते करते। और दूसरी बात ये है कि कई बार जब लंबे समय तक कोई भी मेडिसिन यूज़ की जाती है, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या फिर आयुर्वेदिक हो, तो बॉडी भी उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देती है। एक टाइम के बाद आपको उस चीज़ का अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, है ना, वो दवा असर करना ख़त्म कर देती है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप मान लीजिए महीना भर कोई एक चीज़ ले रहे हैं, तो दूसरे महीने में किसी दूसरी तरीके की चीज़ ले लीजिए। तो एक तो उससे आपका चीज़ बदलने की वजह से जो है मूड भी ऐसा नहीं होगा कि यार ये क्या दवा पूरा इतने लंबे टाइम तक खाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा आपकी उसमें, है ना। चीज़ बदलने से भी कई बार मूड बदल जाता है, तो अगर वो चीज़ बदल जाएगी तो हो सकता है आपको वो चीज़ उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना लगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि आप सबकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, एकदम रेगुलर अगर आप ले रहे हैं तो उसका अच्छा प्रभाव भी आपके शरीर पर पड़ेगा, है ना। तो बस इसी उम्मीद के साथ जो है मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशहाल रखें लोगों को भी, खुद को भी, है ना। और आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो है लाइक करें, कमेंट करें। आप जानते हैं कि शायद मतलब आपको एक लाइक देने में बहुत ज़्यादा समय ना लगे, पर आपके एक लाइक से जो मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आई थिंक अपने साथ साथ अगर आप मेरा भी ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।